हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। सो जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ बाइनरी ऑपरेशन, वो आज मैं स्टार्ट करूँगी। तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, देखो। इफ़ एस इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, एस एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन फंक्शन एफ फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो। एक फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, ये देखो, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग कितना एलिमेंट पुट कर सकते हैं, मतलब कितना एलिमेंट आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा दिखता है, जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट होता है। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, दो एलिमेंट होता है। यानी यहाँ पे हम लोग इनपुट क्या देंगे, दो एलिमेंट हम लोग यहाँ इनपुट में देंगे, और आंसर में हम लोग को क्या मिलेगा, एस। एस तो एक ही सेट है, तो उसमें एलिमेंट कैसे प्रेजेंट होता है, 1, 2, 3 इस तरह से प्रेजेंट होता है, और A, B, C। यानी जब हम लोग इनपुट में 2 एलिमेंट्स दे रहे हैं, तो हम लोग आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1 एलिमेंट मिल रहा है। इसका तो ये मतलब ऑल ओवर हम लोग फंक्शन को देखकर ये मतलब इसका निकल सकते हैं। यानी हम लोग इनपुट में अगर 2 एलिमेंट देंगे, देन वी गेट 1 एलिमेंट इन आउटपुट। ओके, फॉर एग्जाम्पल एडिशन। एडिशन में क्या होता है, हम लोग को 2 एलिमेंट देना होता है। तो 2 एलिमेंट हम लोग को देना ही है, तभी जाके वो ऐड होगा, और ऐड होने के बाद आंसर क्या मिलेगा, 1। तो एडिशन में हम लोग 2 एलिमेंट इनपुट में देते हैं, आउटपुट में क्या मिलता है, 1। तो वो भी बाइनरी ऑपरेशन हम लोग का हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं, तो हम लोग मिनिमम कितने नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 नंबर्स का। मैक्सिमम तो हम लोग कितना भी फाइंड कर सकते हैं, बट मिनिमम कितना होगा, 2 तो होना ही चाहिए। तो यानी हम लोग उसमें भी, एलसीएम का केस में भी हम लोग बोल सकते हैं, वो भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि वहां पे 2 एलिमेंट हम लोग इनपुट में देंगे, बट एलसीएम हम लोग को आंसर में कितना मिलेगा, 1। तो इनपुट में हम दे रहे 2 एलिमेंट, बट आउटपुट में हम लोग को 1 एलिमेंट मिलेगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले क्लास 11 में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जो हम लोग डोमेन रेंज, जो कि इसी सेट से हम लोग को मिलता है, फर्स्ट सेट से डोमेन और सेकंड सेट से हम लोग को रेंज मिलता है। तो डोमेन और रेंज एग्जैक्टली में क्या है, डोमेन है जो हम लोग इनपुट में देते हैं, और रेंज क्या आता है, जो वो आउटपुट में हम लोग को मिलेगा, वो होगा रेंज। सो यहाँ पे भी हम लोग का वही हो रहा है, बट यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे इनपुट में हम लोग 2 एलिमेंट देंगे और रिजल्ट मिलेगा 1 एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया, ऑल ओवर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे फर्स्ट है कम्यूटेटिव। सो द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जिसको हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट किया जाता है, ये स्टार, ठीक है, स्टार। So binary operation star is said to be commutative if A star B is equal to B star A। यानी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, जब ये सेटिस्फाई होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी तुम लोग बहुत पहले से जानते हो। अभी यहाँ स्टार क्या है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है। वो स्टार कोई भी ऑपरेशन का इक्वल हो सकता है, प्लस के इक्वल हो सकता है, इनटू के इक्वल हो सकता है, कोई और अगर दिया हो, जैसे एलसीएम फाइंड करने के लिए दिया हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल में मैं बताऊंगी, बहुत सिंपल है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। सो फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A, ऑलरेडी तुम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जानते हो, तो उस हिसाब से ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव के अकॉर्डिंग तुम लोग जानते हो 1 एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर 2 एलिमेंट। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A स्टार B ऑफ C, ये फिर यहाँ पे अलग ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगा, A स्टार B ऑफ A स्टार C फॉर ऑल A, B, C belongs to A, where A is a non-empty set and star be a binary operation defined on A। मतलब A क्या है, एक सेट में हम लोग सब कुछ बोल रहे हैं, तो A सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, स्टार इज अ बाइनरी फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A टू A, ठीक। तो ये है हम लोग का बाइनरी ऑपरेशंस का कुछ टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A if there exists an element E belongs to A such that A star E is equal to A is equal to E star A for all A belongs to A। E क्या है, E is an identity element for the binary operation on set A। set A कोई भी सेट हो सकता है, it may be a natural number set, it may be a
रियल नंबर सेट, कोई भी सेट हो सकता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मैं थोड़ा रिकॉल करके बता रही हूँ तुम लोग को। जैसे तुम लोग छोटे क्लासेस जैसे 7-8 में याद करो, जब हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ते थे, कोई भी किसी का भी प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ, हम लोगों ने जब इंटीजर पहले अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में, उसमें एक प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सा नंबर हम लोग इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर हम लोग को सेम मिल जाता है ना। विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विद एन इंटीजर टू गेट दैट इंटीजर अगेन, वो इंटीजर खुद आ जाता है कब, जैसे कि हम लोग कोई भी इंटीजर ले ले, सपोज -3, -3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें फिर -3 मिल जाए, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब है सेम, यानी जो नंबर हम लोग जो नंबर उस इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और वो नंबर वापस दोबारा से घूम के हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहे हैं। तो अभी आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट किया है। उसी तरह हम लोग इंटीजर के लिए जो हम लोग का आइडेंटिटी होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है फॉर इंटीजर्स वो क्या होता है, 1 होता है, बिकॉज व्हेन 1 इज मल्टीप्लाइड टू एनी इंटीजर वी विल गेट दैट इंटीजर। सिमिलरली एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0, बिकॉज 0 अगर किसी नंबर से ऐड करते हो तो वो नंबर दोबारा से हम लोग को मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ एक एलिमेंट क्या लिया है, ई लिया है। अभी वो ई क्या है, ई का वैल्यू चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सेट में वो सेट कौन सा है, और डिपेंड करेगा वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार में। अब ये स्टार क्या हो सकता है, स्टार डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। जैसे मैंने प्रीवियस में भी बताया तुम लोग को कि स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन वो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट दिया होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट उसका निकालेंगे वहां से। सपोज अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ स्टार के जगह में तो हम लोग बोल सकते हैं 1 क्या होगा, 1 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर वो सेट मान लो वो सेट है नेचुरल नंबर का सेट है सपोज, तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे 2 थ्योरम है, और 2 थ्योरम में देखो फर्स्ट थ्योरम क्या है जो कि बहुत सिंपल है, इसका भी प्रूफ मैं तुम लोग को 2 थ्योरम है तो इसका प्रूफ मैं एक साथ में ही दूंगी, ठीक है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए, इफ ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार देन इट इज यूनिक। यूनिक मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन का एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, जैसे इंटीजर में भी हम लोग जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम लोग को 1 ही क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 0 ही क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। 1 के अलावा क्या दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है, ओनली 1 यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होना पड़ेगा एक बाइनरी ऑपरेशन का, हाँ। तो यूनिक मतलब ओनली 1। सिमिलरली थ्योरम 2 देखो, लेट स्टार बी एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए with identity element E in set A, then the inverse of every invertible element of A is unique। यानी स्टार अगर एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव ऑलरेडी मैंने बोला है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसका भी जो इन्वर्स ऑफ एवरी इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ ए वो क्या होगा, इन्वर्स जो होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल देने के लिए जा रही हूँ। सो कम टू फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है जो मैंने बुक से लिया है, शो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n। n मीन्स नेचुरल नंबर। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एग्जाम्पल, शो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर n। बोल्ड लेटर n मतलब नेचुरल नंबर, ऑलरेडी तुम लोग जानते हो। सो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है बोले, कौन सा सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन अंडर क्या, नेचुरल नंबर n, ठीक है। यानी सिंपल से मैं मीनिंग बता देती हूँ, कोई भी 2 नेचुरल नंबर लोगे तो दोनों नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो है, मतलब अगर दोनों को, मतलब हम लोग माइनस करेंगे, अगर दोनों नंबर को माइनस करने से जो आंसर आना चाहिए वो आंसर भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखो इनपुट में हम 2 नेचुरल नंबर देंगे तो आउटपुट में हम लोग को वो एक नेचुरल नंबर मिलना पड़ेगा। तो क्या ये हमेशा होता है, जैसे हम लोग ने 3 लिया है फर्स्ट और सेकंड नेचुरल नंबर लिया 1, सो 3 - 1 = 2।
ठीक है, तो 2 नेचुरल नंबर है, ये इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन क्या एवरी नेचुरल फॉर ऑल, वहां पे एक हम लोग बोल रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ना हमेशा फॉर ऑल, क्या फॉर ऑल के लिए क्या वो फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या वो सेटिस्फाई होगा, तो वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो नेचुरल नंबर n क्रॉस नेचुरल नंबर n टू n इज गिवन बाय दिस। सो ये बाइनरी ऑपरेशन है, वो इस तरह से दिया हुआ है x, y, x, y को हमको क्या लेना पड़ेगा, x माइनस वाई इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अभी ये मैंने पहले ही क्यों लिख दिया है, मैं वहां पे कंडीशन के नीचे लिख रही हूँ। इफ अगर हम लोग x को 1 ले लेते हैं और y को 2 ले लेते हैं, तब क्या हो जाना है, देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 क्या है माइनस 1, माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। यहाँ देखो पहला दोनों एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर्स n पे बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग उन दोनों को माइनस कर दे रहे हैं, माइनस करने के बाद जो एलिमेंट है वो ये सेट में, यानी जो हम लोग का सेकेंड सेट है उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, माइनस के लिए इसीलिए हम लोगों ने लिया है क्योंकि हम लोग को पहले सब्ट्रैक्शन के लिए शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को x माइनस वाई बनाना होगा। तो ये क्या होगा, ये जो सब्ट्रैक्शन है इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर n। लेकिन अगर हम लोग n की जगह हम लोग को रियल नंबर दिया होता तब क्या होता, तब सेटिस्फाई होता, तब सेटिस्फाई होता क्योंकि तब नेगेटिव नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर रियल नंबर में बिलोंग करता है, देन वो हम बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये सेट को देख लेना होगा। सिमिलरली सेकंड नंबर तुम लोग खुद करना, तब ऐसे ही लिखोगे n क्रॉस n टू n, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है गिवन बाय x, y, x डिवाइड बाय y इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। सिंस अगर हम लोग x के जगह सपोज 1 ही ले लिया, y की जगह 2 ले लिया, तो x डिवाइड बाय y, x डिवाइड बाय y हो जाएगा 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू 0.5 व्हिच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, सो देयरफॉर this is not a binary operation, division is not a binary operation on set n. Next example है, let's start a binary operation on q. q मतलब क्या है, rational number. Find which of the following binary operation are commutative. Commutative के लिए a star b is equal to क्या प्रूफ करना है, b star है। तो यहाँ देखो ये जो पर्टिकुलर है, ये जो पर्टिकुलर दिया हुआ है a star b is equal to a minus b, यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन q। लेकिन अभी हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में ही सोचो, जब वहाँ पे ऑन नेचुरल नंबर n था उसके लिए वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं था। यहाँ रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के लिए ट्रू होगा, बट बिकॉज रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आ जाता है। ओके ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या प्रूव करना है, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार। सो अगर a स्टार b a माइनस b है तो b स्टार a क्या होगा, b माइनस a होगा। तो क्या a माइनस b और b माइनस a कभी इक्वल होता है कोई भी नंबर्स के लिए, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रैशनल, चाहे रियल, कोई भी नंबर हो? तो आंसर क्या है, नो। फॉर कोई भी नंबर के लिए ये ट्रू नहीं है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड ट्रू। ऑलरेडी हम लोग पहले के क्लासेस से जानते हैं। तो a स्टार b इस केस में b स्टार a के इक्वल नहीं आएगा, मतलब सभी रैशनल नंबर के लिए ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो करना कैसे इसको, इसमें हम लोग सॉल्यूशन में लेट सपोज करेंगे a को कोई भी रैशनल नंबर ले लो और b को कोई भी रैशनल, एनी, टेक एनी रैशनल नंबर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड a स्टार b। नेक्स्ट तुमको फाइंड करना है b स्टार a, वही दोनों नंबर्स को लेकर। तो अभी देखोगे a स्टार b जो कि a माइनस b है वो क्या b माइनस a का इक्वल आता है, तो आंसर होगा नो। देयरफॉर इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सिमिलरली नंबर 2 है इसका, a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर a कॉमा b बिलोंग्स टू q। तो इसको तुम लोग देख के भी पता लगा सकते हो कि ये ट्रू होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे दिया क्या है, a स्टार b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल। ऑलरेडी हमको मालूम है कि एडिशन जो भी हो, ये बीच में क्या है, दोनों के बीच में एडिशन। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन
ऑफ टू नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स अगर हम लोग लेते हैं तो उसके लिए सेटिस्फाई होता है, तो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और बी स्टार है क्या होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जो कि सेम है दोनों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों सेम होगा, तो इसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा। यहाँ देखोगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। टेक एनी टू वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, टेक टू रैशनल नंबर्स, ओके। सो तुम लोग ट्राई करना, इसमें और भी सारा क्वेश्चंस है, तुम लोग बुक से ट्राई करना, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ट्राई टू डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन, ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।